नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट। यानी कि एक सूट चलने के दौरान, जब एक सूट चल रहा है उस समय अगर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट का डेथ हो जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है और लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होता है, वही आज का इस शॉर्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट, इसके बारे में दिया गया है ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी में। इस टॉपिक में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें जानना पड़ेगा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सू। यानी कि किसी के खिलाफ केस करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वेदर दैट राइट टू सू सर्वाइव्स और नॉट बिकम्स द मूट क्वेश्चन व्हेन द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट डाइज। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक डिवोर्स का केस चल रहा है जहां पे प्लेंटिफ है हस्बैंड और डिफेंडेंट है वाइफ। यानी कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है। नाउ इन दिस सिनारियो, जब ये डिवोर्स केस चल रहा है, इस डिवोर्स केस के पेंडेंसी के दौरान अगर वाइफ का डेथ हो जाए, इन दैट केस वेदर द राइट टू सू सर्वाइव्स और नॉट, इन दिस केस राइट टू सू और सर्वाइव नहीं करता। यानी कि हस्बैंड के पास और कोई अधिकार नहीं रहता वाइफ के खिलाफ ये डिवोर्स सूट मेंटेन करने का, क्योंकि वाइफ इज ऑलरेडी डेड। तो हस्बैंड को मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि वाइफ इज डेड। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स सूट द वाइफ डाइड, सो राइट टू सू इन दिस केस डिड नॉट सर्वाइव। अब एक दूसरा सिनारियो में हम देखते हैं कि एक सूट चल रहा है। सूट कौन सा है? इट इज ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है। अब मान लीजिए ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि बी ने ए के साथ एक एग्रीमेंट किया है जहां पे बी ने कहा है कि मैं अपना प्लॉट ए को बेच दूंगा फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन फाइनली बी ये प्लॉट को ए के फेवर में रजिस्ट्री नहीं करता है, लेकिन पैसे ले लेता है। इन दिस केस ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल के लिए सू करेगा। और मान लीजिए ये केस चलने के दौरान, ये सूट चलने के दौरान बी का डेथ हो जाता है। इन दैट केस ऑल्सो द राइट टू सू फॉर ए विल सर्वाइव, क्योंकि जनरली एग्रीमेंट्स में लिखा रहता है कि जो भी पार्टी एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है उसके जो लीगल एयर्स है डेथ के बाद, वो भी उस एग्रीमेंट के द्वारा बाउंड रहेंगे। तो इन दिस केस इवन इफ बी डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिम, his legal heirs will be responsible, and as against A के लिए right to sue survive कर जाएगा even if B dies। अच्छा, वही वाला एग्जाम्पल का कंटिन्यूएशन लेते हैं। अभी सूट चल रहा है, सूट चलने के दौरान B का डेथ हो गया, लेकिन द राइट टू सू B which was available with A that survived। तो अभी A को क्या करना पड़ेगा? A को सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। नो, व्हाट इज सब्सटीट्यूशन? सब्सटीट्यूशन और कुछ भी नहीं, बी जो कि डिफेंडेंट था, जब वो मर जाता है, ए को देखना है कि उसका लीगल एयर्स कौन है और लीगल एयर्स को सब्सटीट्यूट करना है बी के जगह। यानी कि प्लेंट में बी का नाम जो है वो कट जाएगा और उसके जगह में आ जाएगा बी के जो लीगल एयर्स का नाम है, जो कि इस एग्जाम्पल में है ई एन एफ। देखिए, बी इसके लीगल एयर्स है ई एन एफ। तो जब ए सब्सटीट्यूट करेगा बी को आफ्टर हिज डेथ, तो बी का नाम कट जाएगा वहां से, एंड इन प्लेस ऑफ बी ई एंड एफ विल बी सब्सटीट्यूटेड एज डिफेंडेंट्स। तो सब्सटीट्यूशन के बाद बी और डिफेंडेंट नहीं रहेगा उस सूट में डिफेंडेंट्स बन जाएंगे ई एन एफ। नाउ देर इज ए स्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सब्सटीट्यूशन। वो क्या है? वो 90 डेज है फ्रॉम द डेथ ऑफ द plaintiff or the defendant. So within 90 days from the date of death of the party to the suit, his legal heirs will have to be substituted in his place. In this case B मर चुका है जो कि डिफेंडेंट था। अब A का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि B के मरने के 90 डेज के भीतर E and F जो कि B का लीगल एयर्स है उनको A सब्सटीट्यूट करके सूट में B के जगह में घुसाएगा। अब मान लीजिए कि A fails to substitute the legal heirs of B within time. What will be the consequence? The consequence will be कि B के खिलाफ सूट अबेट कर जाएगा, यानी कि सूट खत्म हो जाएगा, because A has failed to substitute
the legal heirs of B after his death within a period of 90 days. This is called abatement of suit. अब कानून में कोई भी प्रोविजन हो उससे निकलने का भी प्रोविजन रहता है. अब मान लीजिए एक सूट अबैट कर चुका है, तो नाउ व्हाट इज द रेमेडी अगेंस्ट अबैटमेंट? तो लॉ ये कहता है कि विदिन 60 days ऑफ अबेटमेंट एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट. तो अबेटमेंट अगर एक बार हो जाता है, इट डज नॉट मीन्स द एंड ऑफ द रोड फॉर द प्लेंटिफ. इट ओनली मीन्स कि आपको अभी एक सेटिंग असाइड ऑफ अबेटमेंट का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, और उसके लिए लिमिटेशन है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अबैटमेंट. यानी कि यहाँ पे टोटल अगर डेज हम कैलकुलेट करें तो 150 days का एक हिसाब आएगा. कैसे? देखिए, जब डेथ हो रहा है उसके 90 days के भीतर हमें सब्सटीट्यूशन करवाना है. तो सब्सटीट्यूशन करवाने का विंडो डेथ से 90 days तक खुला हुआ है. अब अगर सब्सटीट्यूशन हम नहीं करवाए तो 90 days के बाद जैसे ही 90 days खत्म होगा, सूट अबैट कर जाएगा. अब अबेटमेंट को सेटिंग असाइड करवाने का भी एक विंडो है और 60 days तक, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस विल कम डाउन टू 150 days. तो 150 days तक विंडो खुला है प्लेंटिफ के लिए, या फिर जो भी पार्टी को सब्सटीट्यूशन करवाना है उसके लिए, फॉर गेटिंग द सब्सटीट्यूशन डन. नॉर्मल कोर्स में सब्सटीट्यूशन आप करवा सकते हो अगर आप 90 days के भीतर कर रहे हो. 90 days अगर एक्सीड हो जाता है, इन दैट केस अबेट हो जाएगा सूट, लेकिन फिर भी आपको 60 days का समय मिलेगा अबेटमेंट को सेटिंग असाइड करवाने के लिए. सो दिस इज व्हाट द लॉ सेज. फॉर डिटेल्ड वीडियोज प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम बाई scanning this QR code. Thank you for watching. If this video is helpful to you, then please like, share and subscribe my channel. I am Srinjoy Das signing off.